हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स हुई इजी में। मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको जो अब तक पढ़ाया है वो आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको मेरा पढ़ाना समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इससे भी बहुत ज़रूरी जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको इस चैनल के बारे में बताइए। आइए अब हम आगे की पढ़ाई अपनी जारी रखते हैं। हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चैप्टर कर रहे थे। टॉपिक पहले डाल देते हैं हम। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसकी 3.3 एक्सरसाइज में हम थे। हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 20 तक पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। आइए आज हम 21 टू 25 रिमेनिंग क्वेश्चंस इनको डिस्कस करते हैं। तो इसमें हमें प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, इसको पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। तो ये क्वेश्चन नंबर 21 आपका है cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x। ये किसके इक्वल लेके आना है? ये लेके आना है cot 3x के इक्वल। अब ये देखिए, इस सवाल में न्यूमरेटर में 3 टर्म्स हैं और डिनोमिनेटर में भी 3 टर्म्स हैं। हमें करना क्या है? हमें 2 टर्म्स का सिलेक्शन करना है। किस तरीके से सिलेक्शन करना है? उनके एंगल्स को ऐड करके 2 से डिवाइड करने पर तीसरा मिलना चाहिए, या उनके एंगल्स को सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड करने पे हमें तीसरा एंगल मिलना चाहिए। तो इसके अंदर 4x है, 3x है, 2x है। तो 4x और 2x को हम जोड़ते हैं तो 6x मिलता है। 6x को 2 से डिवाइड करते हैं तो 3x मिलता है। आइए एक बार हम इन टर्म्स को रीअरेंज कर देते हैं। मैं इनको रीअरेंज करके लिख रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। cos 4x प्लस cos 2x प्लस cos 3x। इसी तरीके से डिनोमिनेटर के अंदर भी sin 4x प्लस sin 2x प्लस sin 3x। अब पहले 2 टर्म्स में न्यूमरेटर के अंदर और पहले दो टर्म्स में डिनोमिनेटर के अंदर आप C एंड D फॉर्मूला लगा दीजिए। इसका मतलब जो cos C प्लस cos D फॉर्मूला होता है उसको लगाइए। तो cos C प्लस cos D होता है आपका 2 cos C प्लस D बाई 2, मतलब हो गया 4x प्लस 2x डिवाइडेड बाई 2। 2 cos C प्लस D बाई 2 cos C माइनस D बाई 2। तो ये आ गया आपका cos 4x माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2, और प्लस cos 3x ये इसी तरीके से लिखे रहेगा। अब आप आ जाइए डिनोमिनेटर के अंदर। sin 4x प्लस sin 2x में आप लगाइए फॉर्मूला C एंड D। तो ये बन जाएगा आपका 2 sin 4x प्लस 2x डिवाइडेड बाई 2 cos 4x माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस sin 3x। अब इसके अंदर क्या होगा? ये इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके हम लिख लेते हैं। तो ये आपका बन जाएगा न्यूमरेटर के अंदर 2 cos 3x और ये 4x माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2x cos x प्लस cos 3x। इसी तरीके से डिनोमिनेटर के अंदर 2 sin 3x cos x प्लस sin 3x।
अब इसके अंदर हमें क्या करना है, cos 3x को आप न्यूमरेटर में कॉमन निकाल लीजिए और sin 3x को डिनोमिनेटर में कॉमन निकाल लीजिए। तो आपको क्या मिलेगा, cos 3x कॉमन निकाला, 2 cos x प्लस 1। इसी तरीके से sin 3x को बाहर निकालोगे आप, क्या मिलेगा आपको, 2 cos x प्लस 1। ये 2 cos x प्लस 1 न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपको क्या मिलता है, cos 3x बाई sin 3x। कितना बन गया, ये cot 3x बन गया ये। तो ये आपका आ गया cot 3x। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 21 को अच्छी तरीके से कर लिया है। आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। क्वेश्चन नंबर 22 आपका क्या है, cot x मल्टीप्लाइड बाई cot 2x माइनस cot 2x cot 3x माइनस cot 3x cot x इज इक्वल टू 1। अब इस सवाल को करने के लिए हम एक अलग मेथड का उपयोग करेंगे। जब भी हमारे पास cot a cot b cot b cot c cot a इस तरीके के टर्म्स आ जाते हैं, या tan के अंदर tan a tan b tan a प्लस b tan b प्लस c ऐसे कुछ टर्म्स आते हैं, तो उसके अंदर हम cot ऑफ a प्लस b का और tan में tan ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला भी किस तरीके से लगाएंगे, हम इसके अंदर लिखेंगे, सबसे पहला स्टेप मैं लिख रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा, x प्लस 2x इज इक्वल टू 3x। ये होता ही है x प्लस 2x 3x, इसमें तो कोई डाउट की बात नहीं है। अब मैं दोनों साइड cot ले लेता हूं, cot ऑफ x प्लस 2x cot ऑफ x प्लस 2x, ये आपका बन गया cot 3x के इक्वल। डायरेक्टली हम इस स्टेप से भी शुरुआत कर सकते थे, cot ऑफ x प्लस 2x इज इक्वल टू cot 3x से भी, लेकिन ऊपर वाली स्टेप मैंने आपको केवल समझाने के लिए लिखी। अब इस cot ऑफ x प्लस 2x में आप cot ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला लगा दीजिए। cot ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला होता है cot a cot b माइनस 1 डिवाइडेड बाई cot a प्लस cot b। तो इसको cot a cot b माइनस 1 डिवाइडेड बाई cot a प्लस cot b, ये cot ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला होता है। तो अगर मैं इसके अंदर इसको लगाता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये cot x मल्टीप्लाइड बाई cot 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई cot x प्लस cot 2x, दिस इज इक्वल टू cot 3x। ये मैंने कर दिया है। इसके अंदर अभी तक मैंने सिर्फ cot ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला लगाया है। अगली स्टेप में आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए आपको क्या मिलेगा, cot x cot 2x माइनस 1 इज इक्वल टू cot x cot 3x प्लस cot 2x cot 3x। ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब आपको क्या करना है, -1 जो आपका लेफ्ट हैंड साइड में है उसको राइट हैंड साइड में ले जाना है और राइट हैंड साइड वाले टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में ले आना है। तो क्या मिलेगा मुझे, cot x cot 2x माइनस cot x cot 3x माइनस cot 2x cot 3x इज इक्वल टू 1। तो यही चीज हमें प्रूव करनी थी, cot x cot 2x माइनस cot 2x cot 3x माइनस cot 3x cot x।
अगर कुछ इधर थर्ड टर्म को सेकंड टर्म लिखा हुआ है, सेकंड टर्म को थर्ड टर्म लिखा हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे तो हम एक लाइन और लिख देते हैं, तो ये बन गया आपका cot x cot 2x माइनस cot 2x cot 3x माइनस cot 3x cot 2x इज इक्वल टू 1। ये स्टेप रिपीटिशन ही है, लेकिन बिल्कुल जैसा सवाल में लिखा हुआ है उस तरीके से ये आपका बन जाएगा। इस तरीके से हमने क्या किया है, ये क्वेश्चन नंबर 22 को भी अच्छी तरीके से कर लिया है। आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं इसको। ये एक्सरसाइज हमारी 3.3 क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपका क्या है, tan 4x इज इक्वल टू 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस tan टू द पावर ऑफ 4x। ये है जिसको हमें प्रूव करना है। इस tan 4x के अंदर हम tan 2a का फॉर्मूला लगाएंगे। अब tan 2a का जब हम फॉर्मूला लगाते हैं उसके अंदर 2 होना जरूरी नहीं है। जितना भी एंगल होता है उसको जब हम आधा कर देते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम tan 2a का फॉर्मूला लगा रहे हैं। tan 4x में भी tan 2a का फॉर्मूला लग सकता है, tan 3x में भी लग सकता है tan 2a का फॉर्मूला। लेफ्ट हैंड साइड में जो भी है और राइट हैंड साइड में जहां पे भी tan a आता है tan 2a के फॉर्मूले में, वहां पे हम उस एंगल का हाफ लिख देते हैं। a जो है वो 2a का हाफ होता है, तो इसीलिए इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं tan 4x इज इक्वल टू tan 2 इंटू 2x। अब इसमें लगा दीजिए, चलिए आप इसको मैंने 2 इंटू 2x करके लिख दिया है। tan 2a का फॉर्मूला होता है 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो ये क्या बन जाएगा आपका 2 tan 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। अब इसके अंदर क्या करना है आपको, न्यूमरेटर में जो 2x आ गया है tan 2x और डिनोमिनेटर में जो tan 2x आ गया है उसमें फिर से tan 2a का फॉर्मूला लगाना है। तो पहले मैं न्यूमरेटर में लगा देता हूं। एक 2 तो हमारा लिखा ही हुआ है और एक 2 और आ जाएगा क्योंकि tan 2x का मुझे फॉर्मूला लगाना है। तो ये बन गया आपका 2 tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x। ये चीज बन गई न्यूमरेटर में मैंने जब tan 2x का फॉर्मूला लगाया, डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 2x है, तो tan 2x का फॉर्मूला लगाएंगे, उसको होल स्क्वायर करेंगे। तो लिखिए आप 2 tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x। इस पूरे का हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है, क्योंकि tan स्क्वायर है ये, तो ये मैंने स्क्वायर कर दिया। तो ये आपका कितना बन जाएगा, अब आप ध्यान दीजिएगा 2 इंटू 2 ऊपर तो 4 tan x बन गया, तो इसको मैंने लिख दिया 4 tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x का भी होल स्क्वायर है, एलसीएम लेंगे हम, तो यहाँ पे आ जाएगा ये आपका 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। और जब हमने एलसीएम ले लिया है तो ये जो 2 tan x लिखा हुआ है तो ये आपका क्या हो जाएगा 2 tan x का होल स्क्वायर, ये तो ऊपर लिखे ही रहेगा।
तो ये कितना बन जाएगा, ऊपर आपका बन जाएगा 4 tan स्क्वायर एक्स। तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे -4 tan स्क्वायर एक्स, -4 tan स्क्वायर एक्स। और इसके डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर, ये चीज आ जाएगी। अब जो न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, ये आप कैंसिल कर दीजिए किससे, जो डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, इससे आप कैंसिल कर दीजिए। तो अब हमें क्या मिल जाएगा ये, अब एक ये जो 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है, ये ऊपर चले जाएगा। तो ये हमें मिल जाएगा 4 tan एक्स मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, और नीचे हमें कितना मिल जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, -4 tan स्क्वायर एक्स। अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करना है। न्यूमरेटर तो हमें ऑलरेडी मिल चुका है, ये 4 tan एक्स 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई, इसको आप ओपन कर दीजिए a माइनस बी होल स्क्वायर से, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 माइनस 2 tan स्क्वायर एक्स प्लस 10 टू द पावर ऑफ 4x माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स। तो ये अब कितना बन जाएगा आपका, 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाई -2 tan स्क्वायर एक्स माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स बन गया 6 tan स्क्वायर एक्स। तो ये हो गया आपका 1 माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स प्लस 10 टू द पावर ऑफ 4x। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 23 भी आपका क्या होता है, खत्म होता है। आइए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 आपका जो है, क्वेश्चन नंबर 24 है cos 4x is equal to 1 minus 8 sin square x cos square x। अब इस cos 4x के अंदर हम फिर से क्या लगाएंगे, cos 2x का फॉर्मूला लगाएंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं cos 4x is equal to cos of 2 into 2x। इस तरीके से हमने इसको लिख दिया है, और इसके अंदर cos 2a का फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, cos 2a is equal to 1 minus 2 sin square a। तो यही चीज हम लिख देते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें राइट हैंड साइड में 1 माइनस ही चाहिए। तो ये आपका बन गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x। अब आप देखिए हमें कितना मिल गया है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x। तो आप 1 माइनस तो ऐसे ही लिख दीजिए, 2 भी लिख दीजिए। अब इस साइन स्क्वायर 2x में साइन 2x का फॉर्मूला लगाइए। तो साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x cos x। इसके ऊपर आप होल स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि साइन स्क्वायर 2x है ये। तो ये आपका कितना बन जाएगा, 1 माइनस 2 ब्रैकेट के अंदर 4 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x। तो ये बन गया हमारा 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 24 को भी कर लिया अच्छी तरीके से, और आपको ये समझ में भी आ गया होगा।
आइए एक लास्ट क्वेश्चन हमें डिस्कस करना है, इसको हम नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं। तो ये हमारी एक्सरसाइज 3.3 है। क्वेश्चन नंबर 25 हमें करना है। हमने लिखा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपका क्या है? cos 6x इज इक्वल टू 32 cos to the power of 6x minus 48 cos to the power of 4x plus 18 cos स्क्वायर x। एक मिनट होल्ड करिए, इसको फिर से लिख देते हैं हम, ठीक से नहीं आया है ये। 18 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये हमें इसमें प्रूफ करना है। अब यहाँ पे हमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है? cos 6x दिया हुआ है। तो इस cos 6x को हम लिख सकते हैं cos ऑफ 2 into 3x, और इसके अंदर आप cos 2a का फॉर्मूला लगा दीजिए। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? जिसके अंदर cos में टर्म्स आते हों, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। क्यों लगाएंगे? क्योंकि राइट हैंड साइड में भी सारे टर्म्स किसके अंदर हैं? सारे टर्म्स हमारे cos के अंदर हैं। तो इसीलिए मुझे क्या करना है? cos 2a का फॉर्मूला लगाना है। तो आइए cos 2a का फॉर्मूला लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर 3x माइनस 1, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। a की वैल्यू यहाँ पे हो गई है 3x हो गई है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो cos स्क्वायर 3x है, इसके अंदर cos 3a का फॉर्मूला लगाइए। 2 को तो 2 आप लिख ही दीजिए। cos 3a का फॉर्मूला क्या होता है? 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। तो आप लिखिए 4 cos क्यूब a मतलब हो गया x, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos x, और स्क्वायर है तो मैंने ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगा दिया, और एक माइनस 1 बाहर ब्रैकेट के पहले से लिखा हुआ है, उसको हमें लिखना है। आइए आगे बढ़ते हैं हम। 2 की जगह पे 2 लिखे रहने दीजिए। अब इसके अंदर आप लगाइए a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। a स्क्वायर मतलब आप 4 का स्क्वायर करिए। 4 इंटू 4 कितना होता है? 16। cos क्यूब x का आप स्क्वायर करिए, कितना आ जाएगा? cos टू द पावर ऑफ 6x, cos टू द पावर ऑफ 6x। तो ये चीज हो गई आपकी a स्क्वायर। इसके बाद माइनस 2ab, माइनस 2ab का मतलब क्या हो गया? माइनस 2 इंटू 4 8, 8 3 जा 12, 8 3 जा 24। तो माइनस 24 cos टू द पावर ऑफ 4x प्लस 3 cos x का होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 9 cos स्क्वायर x प्लस 9 cos स्क्वायर x। ब्रैकेट बंद कर दीजिए, बाहर एक माइनस 1 लिखा हुआ है, उसको आप लिखे रहने दीजिए। अब आपको क्या करना है? अब इस 2 से आप पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आपका क्या हो गया? 16 इंटू 2 हो गया, कितना आ जाएगा आपका ये? 32। 32 cos टू द पावर ऑफ 6x माइनस 48, 2 into 24 is 48 cos to the power of 4x plus 18 cos square x माइनस 1। तो जो हमें राइट हैंड साइड की रिक्वायरमेंट थी वो हमने यहाँ पे पूरी कर ली है, वही हमारा रिजल्ट आ गया है। इसके साथ ही ये 3.3 एक्सरसाइज पूरी हमारी कंप्लीट होती है 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 25 तक।
अगली क्लास के अंदर हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हैं उसके कॉन्सेप्ट्स को हम डिस्कस करेंगे और 3.4 एक्सरसाइज को भी करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 21 से 25 तक समझाए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाना समझ में आता है तो इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो नीडी स्टूडेंट हैं उनको इस चैनल के बारे में बताइए जिससे वो भी अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। तो इसके साथ ही आज की इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हैव ए गुड